बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहर बानो। शुगर के मरीज़ क्या मूंगफली खा सकते हैं या नहीं खा सकते? अगर तो खा सकते हैं तो फिर कितनी खानी चाहिए? और इसके अलावा ये कि आपको कंपैरिज़न बताऊँगी बादाम और मूंगफली का, कि दोनों में कैलोरीज़ में और इनकी ग़िज़ाइयत में क्या फ़र्क होता है। तो शुगर के मरीज़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल क्या चीज़ है और आप इसको कैसे खा सकते हैं। अगर पूरे हफ्ते का आपने प्लान बनाना है तो फिर आप मूंगफली को और बादाम को किस तरीके से अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना सकते हैं ताकि आपको भरपूर इसके फ़ायदे मिल सकें। मूंगफली और बादाम ऐसे नट्स हैं जो पूरा साल ही तकरीबन अवेलेबल होते हैं और इसके बारे में, ग़िज़ाइयत के बारे में कम से कम हर इंसान को पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे वो लोग कि जो मोटापे का शिकार हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको मुख्तलिफ़ बीमारियों ने घेर लिया है, तो उसमें आपको इन नट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन से ऐसे कंटेंट मौजूद हैं, कितनी तादाद में या कितने मिकदार में इसको खाना चाहिए जो आपको फ़ायदा दे बजाय इसके कि आपको नुकसान दे। बादाम और मूंगफली से बहुत से डेज़र्ट्स बनाए जाते हैं ताकि आप अपनी डेली लाइफ और भूख के वक्त आप इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आपको मैं कंपैरिज़न बताना चाहूँगी आज मूंगफली और बादाम का। आपको आज कंपैरिज़न बताना चाहूँगी मूंगफली और बादाम का। तो शुगर के मरीज़ों के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है और कैसे खानी है। तो पहले हम बात करेंगे विटामिन्स की, कि विटामिन मूंगफली में और बादाम में कौन कौन सा विटामिन है जो मौजूद हैं। अगर तो आपके जिस्म को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है, यानी आप 30, 40, 45 साल से ऊपर के हैं और आपको डायबिटीज़ भी हो गई या प्री डायबिटीज़ है या शुगर की अद्वियात खा रहे हैं, एक दो और प्रॉब्लम्स में आप घिर चुके हैं, तो इट मीन्स कि आपको एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है। तो बादाम में विटामिन ई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मूंगफली। तो आपको विटामिन ई लेना है क्योंकि विटामिन ई जो है ना, वो नेचुरल फॉर्म में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप एक मुट्ठी में जितने बादाम आ जाएं वो बादाम आप खा सकते हैं क्योंकि आपके जिस्म को ज़रूरत है। इसके मुकाबले में अगर हम मूंगफली देखें तो मूंगफली में ये एंटीऑक्सीडेंट कम होता है विटामिन ई। तो इसलिए आलमंड जो है ये तकरीबन 45% आपकी रोज़ाना के विटामिन ई की जो वो है ना परसेंटेज, उसका 45% डेली की डोज़ आपकी पूरी कर देता है बादाम, अगर आप खाते हैं रोज़ाना। तो आप इसको भिगो के भी खा सकते हैं और आप इसको छिलकों समेत भी खा सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रोटीन कंटेंट के ऊपर। दोनों आपको पता है नट्स हैं, दोनों नट्स के अंदर प्रोटीन है, लेकिन इन दोनों में से, मूंगफली और बादाम में से किस में प्रोटीन ज़्यादा है? मूंगफली के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है। मिथायोनिन और लाइसिन ये ऐसे कॉम्प्लिकेटेड अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन की बिल्डिंग कर रहे होते हैं और ये मूंगफली में ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जिनके मसल्स वीक हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि शुगर के साथ उनका वज़न गिर रहा है, मसल्स की वीकनेस आ रही है, लटक जाते हैं बाज़ लोगों के मसल्स, प्रोटीन चाहिए क्योंकि प्रोटीन से बनता है मसल आपका, तो उसमें आपको मूंगफली बहुत फ़ायदा देगी। तो आपने मूंगफली कितनी खानी है? उतनी कि जितनी आपकी एक मुट्ठी में आ जाए, जो आपके पाम के ऊपर आ जाए। तो वो 20 से 25 या हद 30 दाने बनते हैं मूंगफली के, जो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मूंगफली को, जो भुनी हुई मूंगफली होती है उसकी चटनी बनती है, उसको पीस लें, उसको अपने सालन में मिला सकते हैं आप, उसको आप वैसे खा सकते हैं। चटनी में अदरक, गार्लिक और चीज़ें डालकर इसकी बड़ी सी सॉस बनती है, वो मिलाकर यूज़ करें। सीज़न है, जैसे विंटर सीज़न है और सर्द इलाकों में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए मूंगफली बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर वो हाई कंटेंट प्रोटीन के मौजूद हैं जो आपको बिल्डिंग ब्लॉक करेंगे आपका मसल्स का और आपको फ़ायदा देंगे, एनर्जी देंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं जी सैचुरेटेड फ़ैट के ऊपर। सैचुरेटेड फ़ैट आपको पता है कि ये वो फ़ैट है जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है, और जो एक एनिमल सैचुरेटेड फ़ैट होती है, एक प्लांट सैचुरेटेड फ़ैट होती है। सैचुरेटेड फ़ैट आपके जिस्म में क्या करती है कि ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल को अप एंड डाउन करती रहती है। लेकिन अगर आप प्लांट सैचुरेटेड फ़ैट लेते हैं तो वो किसी कदर आपके लिए फ़ायदेमंद होती है, ज़रूरी होती है। आपने अपनी एनर्जी का बहुत सा जो परसेंटेज है वो फ़ैट से लेना होता है, तो आपको फ़ैट भी अपने उसमें शामिल करनी होती है। तो मूंगफली में सैचुरेटेड फ़ैट ज़्यादा होते हैं और बादाम में सैचुरेटेड फ़ैट कम होते हैं। यानी मूंगफली
उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खाना नुकसानदेह होगी जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, मोटापा ज़्यादा है। तो आप इतदाल में रख के खाएंगे। वो आपको एंड में बताती हूँ कि खाना इसको किस तरह है। बादाम आप रोज़ाना खा सकते हैं। मूंगफली आपके अंदर अगर ये तमाम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ एंड हार्ट इश्यूज़, क्योंकि सैचुरेटेड फैट आपके हार्ट रिस्क बढ़ाती है, लेकिन अगर आप एनिमल सैचुरेटेड फैट ज़्यादा खाते हैं, प्लांट सैचुरेटेड जैसे पाम ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, इसको भी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना होता है, थोड़ी क्वांटिटी में। और बादाम में ये कम होता है, मूंगफली में ज़्यादा होता है, बल्कि यूँ समझ लें कि डबल ही होता है मूंगफली के अंदर। तो इसलिए आपने इसको बहुत केयर करनी है। खाना ज़रूर है लेकिन बहुत एहतियात से। अच्छा, अगला हम बात कर लेते हैं कैलोरीज़ पे। कैलोरीज़ तकरीबन दोनों में बराबर बराबर होती हैं। 100 ग्राम में भी 500 साढ़े 500 कैलोरीज़ उसमें होती हैं। 100 ग्राम मूंगफली बादाम में तकरीबन करीब करीब ही होती हैं। तो आपने जब भी इसको स्नैक की तरह यूज़ करना है तो फिर आपने ये जहन में रखना है कि आपने इतनी कैलोरीज़ ले चुके हैं आप। तो साथ में कोई आप कहवा ले सकते हैं, कोई और स्नैक ले सकते हैं जिसमें एटलीस्ट सैचुरेटेड फैट और कार्बोहाइड्रेट और ये चीज़ें कम हो। इसका कोई और चीज़ आप अपने खाने में साथ ऐड कर सकते हैं। या जैसे आपका काफ़ी घंटे का मैदा खाली है, शुगर के मरीज़ों को थोड़ी थोड़ी भूख लगती होती है जब वो काफ़ी देर से भूखे होते हैं, तो उस वक्त आप इसका कोई स्नैक बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एंड में आपको बताती हूँ कि इसके स्नैक्स बहुत ईजीली बन जाते हैं। अच्छा, अगर हम हेल्दी विटामिन्स की बी कॉम्प्लेक्स या बी टाइप जितने भी विटामिन उनकी बात करें तो B1, B2, B6, B9, फोलेट्स ये मूंगफली में ज़्यादा हैं। और जो बादाम है उसमें है विटामिन E और विटामिन B2। तो आपके लिए मूंगफली इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि ये इसके रिच है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं इसके अंदर, आपके लिवर फंक्शन को अच्छा रखती है, आपका खून बनता है इससे और आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसी तरह आपने लेकिन इसको खाना जो है वो एतदाल में, ये नहीं कि पूरा पैकेट आया तो पूरा पैकेट आपने खाना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा उतना खाना है जितना आपके एक मुट्ठी में आ जाए। वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छा होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। दिन भर की जो आपको कैलोरीज चाहिए होती हैं अकॉर्डिंग टू योर एज एंड वेट और उसके हिसाब से, तो उसका जो 10% होता है ना एनर्जी का, वो आप अपने फ़ैट से लेते हैं। अगर आप अपनी खुराक से हर तरीके का फ़ैट माइनस कर देते हैं और आप रूखी सूखी के ऊपर चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े अरसे के बाद आपकी सैगिंग शुरू हो जाएगी, स्किन की, मसल्स की, लेथार्जिक फील करेंगे आप, फॉगिंग होगी, ब्रेन फॉगिंग होगी। तो सोच समझ के खाना है, जान कर जीना है। मैं कहती हूँ कि थोड़े थोड़े डॉक्टर अगर आप लोग अपने खुद बन जाएं तो मसला ही नहीं होगा, आपको अपनी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व करनी आ जाएगी। कम से कम ये पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने इतनी खानी है। अगर अपनी ज़िंदगी से और अपनी डेली डाइट से फ़ैट हटा देंगे तो आपको वो जो 10-12% एनर्जी चाहिए दिन भर की, वो नहीं मिलेगी। तो आपने नट्स खाने हैं। आइंदा भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस डालूँगी नट्स के ऊपर, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है और बड़े एहतियात से करना है। अच्छा, इसके स्नैक्स बन जाते हैं। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगती है तो मूंगफली और बादाम के आप स्नैक बना सकते हैं। दोनों को हाफ़ हाफ़ क्वांटिटी में आप ले लें और ओट्स के साथ इसका ओट्स को पीस लें या ना पीसें, थोड़ा सा डाल दें अलसी, क्योंकि अलसी के अंदर एक ख़ास किस्म का मादा होता है कि जब आप उसको हल्के से दूध या पानी में मिक्स करते हैं तो वो ये तमाम नट्स आपके पिसने के बाद बिस्किट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। खुश्क होने के बाद ट्रे में इनको सजाएं, बिस्किट्स बनाएं, जो भी शेप दे लें। जब आपको भूख लगे 2 से 3 आप ये स्नैक खाएं, आपको फ़ैट भी मिले, बी कॉम्प्लेक्सेस भी मिले, एनर्जी भी मिले और एनिमल सैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है, आपको प्रोटीन भी मिले और आपको ओट्स से जो एनर्जी मिल रही है वो भी मिले। ये आपने करना है और जो लोग कर रहे हैं वो मुझसे ज़रूर शेयर किया करें कमेंट में। जो फॉलो करेंगे वो फिर इंशाल्लाह मुझे कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल बना दिया है आप सबके लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको जाके ज्वाइन करें। जो वीडियो आपसे मिस हो जाती है वो भी उसके ऊपर हम शेयर करते रहते हैं और डेली की कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हेल्दी ऐसे लिंक मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आप सबके लिए फ़ायदेमंद होंगे। इसके अलावा 5000 जैसे ही मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे एटलीस्ट मेरे चैनल के, तो मेरा अपना एक हर्बल ब्रांड है, हमने गिव अवे करने हैं 3 प्रोडक्ट्स, हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे। जो लोग मेरी वीडियोस पर जितना कमेंट करते हैं, जितना इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, मेरी इंटरेस्ट शो करें मेरी वीडियोस में, मैं तमाम ये लाइक शेयर कमेंट्स में,
तो आपके लिए मैंने गिव अवे रखा हुआ है, 3 गिव अवेज़ हैं। मेरा एक मोरिंगा हेल्दी जॉइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मोरिंगा कैप्सूल्स हैं और इसके अलावा मेरा एक मोरिंगा हेयर ऑयल है जो हर तरह के बालों के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये 3 गिफ्ट्स होंगे जो हम कुरानदाज़ी करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम अनाउंस करूँगी मैं। तो आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आने वाली वीडियो भी इंशाल्लाह नट्स के ऊपर होंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।